Today we are going to discuss basic guides to reference sources. This is a very small topic, short topic, okay, but it is interesting. And yeah, I'm going to tell you that what does it means by basic guides to reference sources. Okay, until we were studying about the basic reference sources, okay, and now we are going to study about the basic guides to reference sources. Okay, the basic guides to reference sources are the sources are bibliographies which guide the users and guide us in how to use reference sources, how to select them, how to use them, how to consult them. ठीक है, तो ये हमें बेसिकली गाइड करते हैं. बेसिक गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज जो होते हैं ये काइंड ऑफ सिलेक्टेड बिब्लियोग्राफीज होते हैं which contain information on how and when to use the major types of reference tools. ठीक है, हमारे पास different kind of reference sources हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, प्रिंट फॉर्म में भी, जिसमें एक लिस्ट यहाँ आगे आपको दी गई, वो मैं वन बाय वन बताती हूँ. लेकिन हमारे यूजर को और हमें ये समटाइम्स मालूम नहीं होता कि एक खास तरह की जो क्वेरी है उसके लिए हम किस टाइप का रेफरेंस सोर्स कंसल्ट करें. ठीक है, फॉर सपोज अगर हमें वेदर के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कौन सा रेफरेंस सोर्स, क्या हम बिब्लियोग्राफी में जाएंगे, क्या हम इंडेक्स में जाएंगे, क्या हम इंसाइक्लोपीडिया की तरफ जाएंगे, क्या हम अल्मेनिक्स में जाएंगे, क्या ईयर बुक्स में जाएंगे. तो ये चीज़ें क्लियर करने के लिए और ये जानने के लिए कि किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए किस टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स को हमने कंसल्ट करना है, बेसिकली हमें जो गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज होते हैं, सिलेक्टिव बिब्लियोग्राफीज होती हैं, ये हमें इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे दिया गया है विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ एंड व्हेन टू यूज. ठीक है, कैसे यूज करना है एक बेसिक रेफरेंस सोर्स को, और व्हेन टू यूज, और कब यूज करना है. कब से मुराद कौन से टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हमें कौन से टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स कंसल्ट करना है. ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों इंक्लूडेड हैं, रेफरेंस टूल्स हैं. ठीक है, ये रेफरेंस सोर्सेज हैं जिनके लिए हमें बेसिक रेफरेंस गाइड जो होते हैं वो हमें गाइड करती हैं इनके यूजेस के हवाले से, जिसमें हमारे पास रेफरेंस सोर्सेज में कौन कौन से होते हैं. बिब्लियोग्राफीज होती हैं, इंडेक्सेस होते हैं, इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं. इज माय वॉइस क्लियर? जी मैम. ओके, हमारे पास इंसाइक्लोपीडियाज, अल्मेनिक्स, ठीक है, ईयर बुक्स हैं हमारे पास. देन वी हैव हैंड बुक्स, directories, biographical sources, dictionaries, geographical sources and government documents. ये तमाम reference sources हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम इनको कंसल्ट करना होता है फॉर फाइंडिंग आउट द इंफॉर्मेशन. एंड बेसिक रेफरेंस गाइड्स आर द tools which help us to determine that which kind of information source will help out to find the correct answer. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी वर्ड की मीनिंग चाहिए तो हमें बेसिक रेफरेंस जो गाइड्स हैं वहाँ से हमें मालूम होगा कि डिक्शनरीज की तरफ हमने जाना है. इसी तरह से जियोग्राफिकल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम जियोग्राफिकल रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे. ठीक है, इसी तरह अगर हमें गवर्नमेंट काइंड की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में होती है, तो हमें रेफरेंस सोर्सेज, बेसिक रेफरेंस गाइड्स जो हैं उनमें हमें ये तमाम लिस्ट मिलेगी, तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस टाइम पे कौन सा रेफरेंस सोर्स हमने कंसल्ट करना है. ठीक है, अब हम बस यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आगे मैं आपको दो एग्जांपल जो इंटरनेशनल लेवल पे बेसिक गाइड्स के तौर पे फॉलो की जाती हैं वो हैं व्हाइल फॉलोइंग अ टू ऑफ द बेस्ट नोन टेक्स्ट बुक. ठीक है, जिस तरह से हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हाउ टू यूज. ठीक है, तो हाउ टू यूज में हमें डिफरेंट काइंड की टेक्स्ट बुक्स चाहिए होती हैं और गाइड्स चाहिए होती हैं जिसमें डिटेल लिखी हुई हो कि एक रेफरेंस सोर्स को किस तरह से यूज करना है. ठीक है, एक लाइब्रेरियन के लिए इट कैन बी इजी कि क्योंकि वो खुद एक रेफरेंस सोर्स डिजाइन कर रहा होता है या फिर वो इस फील्ड में है, उसको मालूम होगा कि किस तरह इस्तेमाल करें. लेकिन एक यूजर के लिए देन इट विल बी नीडेड कि हमारे पास कोई ना कोई टूल्स हों, टेक्स्ट बुक्स वगैरह हों जो हमें बाकायदा गाइड करें, जिसमें डिटेल लिखी हो कि कौन से रेफरेंस सोर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है. द इंफॉर्मेशन इज क्वाइट एक्सेसिबल एंड यूजफुल फॉर एनीवन.
हम यहाँ पे जो आगे नेक्स्ट स्लाइड में जो दो सोर्सेस के एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बेसिकली हैं जो के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो क्वाइट एक्सेसिबल एंड यूजफुल है। जो भी लाइब्रेरीज में काम कर रहा है, जो लाइब्रेरीज को यूज कर रहे हैं उनके लिए, फॉर एग्जांपल यू कैन कंसल्ट locate the title and standard work within a discipline. Either of these is highly recommended if you want to read further and to expand your reference skills and knowledge. तो ये सोर्सेज जो आगे दो के एग्जांपल, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। ये जो दो के एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देने जा रही हूँ उनके बारे में है कि ये दोनों ही हाईली रिकमेंडेड सोर्सेज हैं और इनको अपने रेफरेंस स्किल्स जो हैं और नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए कंसल्ट किया जा सकता है। Here are the names. ठीक है, ये उन दो रेफरेंस गाइड के नेम्स हैं जो रिकमेंडेड हैं, स्टैंडर्ड हैं, वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेबल हैं। इसके अलावा भी एक लिस्ट होती है, वो आप भी मैं एंड ऑफ द लेक्चर आप लोगों को असाइनमेंट भी छोटी सी देने वाली हूँ, तो बी देयर। इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क, ठीक है, ये नेम है, नेम ऑफ द गाइड है, नेम ऑफ द सोर्स है, जो कि विलियम ए केट्स ने लिखी है, 8th एडिशन है और वॉल्यूम 2 मैकग्रा हिल कंपनी जो है पब्लिशर है और 2002 में पब्लिश हुआ है। और टाइटल है वॉल्यूम 1 इज टाइटल बेसिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड वॉल्यूम 2 इज टाइटल रेफरेंस सर्विसेज एंड रेफरेंस प्रोसेस। ठीक है, ये एक वॉल्यूम नंबर 1 में टाइटल इसका दिया गया है जो वो है बेसिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड वॉल्यूम 2 में जो टाइटल है वो है रेफरेंस सर्विसेज एंड रेफरेंस प्रोसेसेस। ठीक है, उसमें ये है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क, इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क बाय विलियम ए केट्स। ठीक है, ये एक सोर्स है जिसको कंसल्ट किया जा सकता है टू नो हाउ टू यूज एंड व्हेन टू यूज रेफरेंस सोर्सेज। ये एक गाइड है टुवर्ड्स द रेफरेंस सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट इज रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये भी नेम है। ठीक है, ये इसका मेन टाइटल है, टाइटल प्रॉपर है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज और इसका सब टाइटल है एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये है बाय रिचर्ड ई बॉब एंड लिंडा सी स्मिथ, दो ऑथर हैं इसके, 3rd एडिशन है और लाइब्रेरीज अनलिमिटेड इसके पब्लिशर है और उसका 2001 में ये पब्लिश हुआ है, पब्लिशिंग डेट है। ठीक है, तो ये दो सोर्सेज हैं, इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क और रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये वर्ल्ड वाइड अथेंटिक हैं, एक्सेप्टेबल हैं, इनको कंसल्ट किया जा सकता है, इनको एक्सेस किया जा सकता है टू नो about the reference sources and to know that when and how to use reference sources। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पे बेसिक बात की आज के लेक्चर की वो ये थी कि बेसिक गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज क्या है। ठीक है, बेसिक गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज हैं वो सोर्सेज, वो सिलेक्टिव बिब्लियोग्राफीज या फिर वो टेक्स्ट बुक्स जिनमें यूजर को और लाइब्रेरियन हु आर वर्किंग इन द लाइब्रेरी उनको गाइडेंस मिलती है और इन डिसाइडिंग ऑन विच सोर्स शुड बी यूज व्हेन एंड हाउ। ठीक है, कब एक सोर्स को यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, लाइक बिब्लियोग्राफीज हैं तो बिब्लियोग्राफीज को किस मकसद के लिए यूज किया जा सकता है, किस तरह की इंफॉर्मेशन वहां से मिल सकती है और कब, जब कौन सी हमें नीड हो, कौन सी थ्योरी हो, कौन सा क्वेश्चन हो जिसको आंसर करने के लिए हम बिब्लियोग्राफीज को कंसल्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह बायोग्राफीज है, हमें किसी पर्सनैलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो बायोग्राफीज भी रेफरेंस सोर्स में आते हैं। तो फिर हमें बेसिक रेफरेंस गाइड जो होती हैं टू रेफरेंस सोर्सेज वो हमें हेल्प आउट करती हैं डिसाइडिंग कि हमने कब बायोग्राफीज को यूज करना है और किस तरह की इंफॉर्मेशन जब हमें चाहिए होगी तो हम बायोग्राफीज को यूज करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? जी मैम, क्लियर है। Okay, so here I'm going to give you the assignment. Let me start the recording.